ছোটবেলা থেকে একটা প্রবাদ শুনে এসেছি, সেটা হচ্ছে পাপে ছাড়ে না বাপেরে। অর্থাৎ পাপ করলে তাকে কোনো না কোনোভাবে ভুগতেই হবে, এমনকি হয়তো তার বাপকেও ভুগতে হবে। অনেকটা এরকম ঘটনা ঘটেছে রামনবমীর রাতে। কি ঘটেছে বিস্তারিত ভিডিওতে থাকবে এবং ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। রামনবমীর রাতে নিজস্ব কমপ্লেক্সের ভেতরে সারা রাত উচ্চস্বরে মাইক বাজানো হচ্ছিল এবং তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলো এমন একজন ব্যক্তি যে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তার উপর আক্রমণ হতে পারে। নিউজ 18-এর সাংবাদিক সৌরভ শর্মা, যে সাংবাদিক মোদী সরকারের শুরু থেকে 2014 থেকে এখনও পর্যন্ত মোদী সরকারের সঙ্গে রীতিমতো মোদী সরকারের প্রশংসা করে এসেছে, সমস্ত রকম অভিযোগের বিরুদ্ধে সমস্ত দোষ পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, মানে মোদিজিকে বাঁচানোর জন্য, বিজেপিকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা সে করে গেছে। কিন্তু এবার অন্ধভক্তরা রামনবমীর রাতে তার উপরই হামলা করেছে। রীতিমতো তার 6 বছরের বাচ্চার সামনে তাকে হেনস্থা করেছে, তার ওয়াইফের সাথে হেনস্থা করেছে। বিস্তারিত রিপোর্ট তুলে ধরবো সাক্ষী जोशीর একটি রিপোর্টের অংশ থেকে। প্রত্যেকে এটা ভিডিওটা শেয়ার করুন। आप इतना बड़ा चेहरा है कि आप बच जाएंगे उस भीड़ से, उस मॉब लिंचिंग से, उस पूरी नफरत से जिसका बीज आप लोग रोज बोते हैं, लगातार बो रहे हैं, और फिर जो आपको चेता रहा है उसका आप उपहास बना रहे हैं। अब बनाकर दिखाइए ना। नोएडा एक्सटेंशन के इको विलेज में रहने वाले सौरभ शर्मा, उनकी पत्नी और उनका 6 साल का बेटा ने क्या हॉरर देखा है रविवार की रात को, वो मैं आपको बताती हूं। और खुद न्यूज 18 की वेबसाइट के हवाले से, चैनल में तो हिम्मत नहीं है इस खबर को दिखाने की, वो अल्लाह के नाम पर जैसी डिबेट जरूर दिखाएंगे। लाउड स्पीकर की वजह से क्या दिक्कत होती है, अजान की वजह से क्या दिक्कत होती है, वो जरूर दिखाएंगे। लेकिन जगराते के शोर की वजह से क्या दिक्कत उनके अपने पत्रकार को हुई और उसके बाद क्या हुआ, वो आपको नहीं बताएंगे। और तो और इनके इन तथाकथित एंकर्स जो दिन भर अपना सिर्फ ट्विटर हैंडल प्रधानमंत्री, कुछ खास मुख्यमंत्रियों के लिए रिजर्व करके बैठे हुए हैं, उनका ही पीआर करने में लगे हुए हैं। उनके मुंह में इतनी जबान नहीं है, उनकी कलम में इतनी ताकत नहीं है, उनके ट्वीट्स में इतनी रीढ़ नहीं। क्या आप अपना सुपर प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, पार्ट टाइम और फुल टाइम? खूबसूरत बात क्या, इतनी ताकत नहीं है, उनके ट्वीट्स में इतनी रीढ़ नहीं दिखेगी आपको कि वो अपने एक साथी पत्रकार के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए खड़े हो सके। किस काम की आपकी पत्रकारिता? ना रीढ़ है, ना जबान है, ना कलम है, ना हिम्मत है, ना साहस है। पत्रकारिता तो बहुत पहले मर चुकी थी। हुआ यूं कि रविवार देर रात सौरभ शर्मा नाम के जो पत्रकार न्यूज 18 हिंदी के साथ काम करते हैं, उन्होंने एक जेन्युइन कंसर्न वहां पर लगाया। जगराता चल रहा था, रात भर का जो जागरण होता है तो उसमें बहुत तेज म्यूजिक बज रहा होता है, और ये सोसाइटी के अंदर की बात है। आपको पता ही है कि सोसाइटी के अंदर बहुत तेज म्यूजिक नहीं बज सकता है, फिर चाहे वो किसी भी चीज के नाम पर हो। ये जरूर होता है, लोगों के घर में कभी पार्टीज होती हैं या फिर किसी का कोई जगराता है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं 10 बजे तक का टाइम। जो पत्रकार है उसने हवाला दिया कि जी 10 बजे तक के का ही टाइम है, उसके आगे ये नहीं बच सकता है। चलिए 10 से अगर 11 भी हो गया, रिक्वेस्ट करके आपस में बात करके मान लिया जाए। लेकिन दुस्साहस देखिए, जो जगराता कर रहे थे उनको तो ये पता था वो तो बुलडोजर बाबा के यूपी में है, वो तो माता का या रामनवमी के नाम पर जगराता कर रहे हैं। भगवान की उनको बहुत बड़ी इम्प्यूनिटी, प्रोटेक्शन मिली हुई है कि वो जो जी में आए कर सकते हैं। यही तो हो रहा है ना आज की डेट में। उन्होंने उनकी बात को सुनने की बजाय लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। हवाला यह भी दिया जा रहा था, आपको पता ही है, बच्चों की 12वीं 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है, बच्चों को पढ़ना है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, विद्या के लिए तो अब मैं क्या कहूँ, विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में तो कोई यहाँ पर सोच ही नहीं रहा ना। सरस्वती माँ को पूजेंगे जरूर, लेकिन जिस चीज के लिए उनको पूजते हैं उसी पर किसी का ध्यान नहीं है। और हो गई लड़ाई। लड़ाई इस कदर आगे बढ़ गई कि सौरभ शर्मा के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। सौरभ शर्मा को अपनी जान बचाते हुए भागना पड़ा। भागने के बाद अपने पड़ोसियों को जाकर जगाना पड़ा, बुलाना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। उनकी पत्नी
ये खबर आ रही है सामने, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी तक को की साड़ी खींचने की धमकी उनको दी गई, उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। और ये सब कुछ जब होता रहा तो उनका 6 साल का बेटा जो था वो उस पूरी भीड़ में गहमा गहमी में 45 मिनट तक फंसा रहा, और वो किस सदमे में, किस ट्रॉमा में रहा होगा आप समझ सकते हैं। मैं आपको ग्रीन से अंडरलाइन करके उन सारे शब्दों को इस वक्त दिखा रही हूं जिन शब्दों का इस्तेमाल ये चैनल, इसके एडिटर्स, इसके एंकर और न जाने गोदी मीडिया के और कितने लोग आपके लिए, हमारे लिए और किसानों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बेरोजगारों के लिए, हर किसी के लिए इस्तेमाल करते आए जिसने भी कभी भी सरकार की किसी नीति के खिलाफ आवाज उठाई हो। पाकिस्तानी, देश विरोधी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न्यूज 18 के खुद के पत्रकार के लिए कर दिया गया। जब उसने आवाज उठाई तो उसको कहा ये तो देश विरोधी बात कर रहा है, ये तो पाकिस्तानी है। सुना सुना सा लगा, हमें तो आदत हो गई है। लेकिन जब अपनी ही, या मैं इसको थोड़ा अंग्रेजी में बोलती हूं, when you get to taste your own medicine, then I hope you realize even today, at least today, और आज भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, मैं तो अभी भी सिर्फ दरख्वास्त कर सकती हूं, अभी भी समय है, देर तो हो गई है। नफरत का बीज तो आपने बो दिया है।